हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट, अब तक हम काइनेमेटिक्स सीरीज में 22 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं हूं आपका फिजिक्स एक्सपर्ट अमित शुक्ला। डियर स्टूडेंट्स, जो आपने हमें रिस्पांस दिया है, इट इज अमेजिंग। इसी रिस्पांस के चलते हम इसमें और भी नए नए क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले लेक्चर नंबर 23 का कंटेंट क्या है। लेक्चर नंबर 23 का कंटेंट है इंट्रोडक्शन टू मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट 2। एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू मोशन अंडर ग्रेविटी में हम सीखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई किया जाए डिफरेंट सिचुएशन में। डिफरेंट केसेस आते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो उन डिफरेंट केसेस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज करें, कैसा साइन कन्वेंशन दें, कब प्लस लें कब माइनस लें, यही सब हम सीख रहे हैं। और ये जो दो पार्ट है इंट्रोडक्शन टू मोशन अंडर ग्रेविटी के पार्ट 1 और पार्ट 2, ये आपकी फाउंडेशन मजबूत करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए देरी बिल्कुल नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 23। अब देखिए पहली थ्योरी हमारे पास आ गई। इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट। तो ये देखिए h हाइट से हमने इस बॉडी को u वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया और ये हमारा ग्राउंड है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, हमेशा एक बात को आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हमेशा हमें क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव। तो इनिशियली बॉडी कहाँ जा रही थी, डाउनवर्ड जा रही थी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब देखिए इस पर इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये अब हम देखते हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक तो है हमारे पास v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब देखिए कभी ना कभी तो ये बॉडी ग्राउंड पर आएगी। मान लीजिए जब ये बॉडी ग्राउंड पर आती है, तो हम सपोज कर लेते हैं उसकी वेलोसिटी उस समय कितनी होगी जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करती है, v होगी। तो अब हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी को कैसे यूज करेंगे, देखिए प्लस v, क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, प्लस u। और आप जैसा कि जानते हैं कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो a यहाँ पर प्लस जी है। प्लस जी क्यों है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। तो u प्लस जी टी। अब देखिए आप इस इक्वेशन के यूज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि t सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि बॉडी को जब हमने ड्रॉप किया था टाइम कितना था, 0 सेकंड था, और जब बॉडी ग्राउंड पे पहुंचेगी, व्हेन इट विल रीच द ग्राउंड, द टाइम इज t सेकंड। So we say that we have assumed that in t second the body reaches the ground. अब देखिए सेकंड इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाइट कितनी है, h प्लस h, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्लस यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। इसकी मदद से हम हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन में एक कंडीशन है कि अगर आपको टाइम मालूम है तभी तो आप हाइट निकाल सकते हैं। टाइम का मतलब इन व्हाट टाइम द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन व्हाट टाइम बॉडी रीचेस द ग्राउंड। बिना टाइम के हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। अब देखिए, अब तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as प्लस v प्लस u, g is positive, plus g, h is also positive, plus h. So v square equal to u square plus 2gh। तो v वो वेलोसिटी है जिससे बॉडी ग्राउंड से क्या करती है, स्ट्राइक करती है। हाइट मालूम है तो हम इस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए अगला इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी in last second of journey,
लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी। लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये अब हम पता लगा लेते हैं। अब हमने टाइम ऑफ फॉल मान लिया है यहाँ पर t सेकंड, तो लास्ट सेकंड के लिए अब हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, st इक्वल टू, या आप SN भी बोल सकते हैं, u प्लस a बाय 2 2t minus 1. So st will be u plus g by 2 into 2t minus 1. और ये देखिए मानते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं यहाँ पर कि टाइम ऑफ फॉल बॉडी का कितना है, t सेकेंड। अब देखिए ये इक्वेशन कई बार यूज होता है क्वेश्चंस में, ये भी यूज होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको स्टूडेंट क्लियर हो गई होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन ए पर्टिकुलर सेकंड ऑफ जर्नी बाय बॉडी, हमेशा हमें इस फॉर्मूले को याद रखना चाहिए, ये बहुत की फॉर्मूला है और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए आप हमेशा इस फॉर्मूले को क्या करिए, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत ध्यान से देखें, देन व्हाट वी फाइंड इन वन और नेक्स्ट 1 ईयर, हमेशा हमें यहां से क्वेश्चन मिलता है, इफ ए बॉडी इज ड्रॉप्ड, तो देखिए एक वर्ड है ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। ड्रॉप बॉडी का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी को आपको क्या लेना है, जीरो लेना है, सो यू इज टेकन एज जीरो। अब हमने सपोज कर लिया कि बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम व्हाट हाइट, h। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा क्या मानते हैं हम, पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड एरो क्या बताता है, पॉजिटिव डायरेक्शन को। अब देखिए u तो जीरो हो गया, अब यहाँ पे हमने लिखा है इक्वेशन ऑफ मोशन टेकिंग इनिशियल पोजीशन एज ओरिजिन, इनिशियल पोजीशन को आप ओरिजिन मान लीजिए, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव, सो u इज जीरो एंड a इज प्लस जी। वाई a इज प्लस जी, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं डियर स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव, सो a इज प्लस जी। तो ये रीजन है कि हमने u को क्या लिया है, बस ये दो बातें याद रखनी चाहिए, u इज ऑलवेज जीरो फॉर ए ड्रॉप बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप बॉडी की हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या लेंगे, प्लस जी। अब देखिए एज बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज करेंगे, जब भी ऐसी लैंग्वेज आएगी क्वेश्चन में, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से, कैसे हम उसे यूज करेंगे। देखिए सबसे पहला कंसेप्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड, तो बॉडी को यहां देखिए ड्रॉप किया और टी सेकेंड के बाद हमने सपोज किया इट रीचेस द ग्राउंड, वो ग्राउंड को स्ट्राइक करती है आफ्टर टी सेकेंड। तो देखिए अब यहां पर देखिए ये हमारा ग्राउंड हो गया, ड्रॉप बॉडी u इज जीरो, तो अब हम करेंगे क्या, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज करेंगे, क्योंकि बॉडी को ड्रॉप किया गया है इसलिए ये जीरो हो जाएगा, 1/2 gt स्क्वायर, सो वी गेट h इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। हमेशा आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी बॉडी को ड्रॉप किया जाए तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। तो देखिए ये हमने यहाँ पर इसी को बताया है, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है एट ए सर्टेन प्लेस, अलग अलग प्लेसेस पे इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। मून के सरफेस पे आप जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। तो अगर g कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं h इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अब देखिए तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, जिस हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया गया था, वो हाइट हमने कितनी सपोज कर ली, h।
वो किस पे डिपेंड करती है, h इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। और t क्या है, t सेकंड के बाद बॉडी ग्राउंड पर, t सेकंड के बाद बॉडी ग्राउंड पर पहुंच जाती है। तो ये देखिए, ये t सेकंड के बाद बॉडी ग्राउंड को टच करती है, तो h इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो अब यहां पे हमने लिखा है डिस्टेंसेस कवर्ड इन टाइम t, डिस्टेंसेस कवर्ड इन टाइम t, t का स्क्वायर 2t, 2t का स्क्वायर 4t स्क्वायर हो जाएगा, 3t, 3t का स्क्वायर हो जाएगा 9t, एटसेट्रा, विल बी इन द रेशियो ऑफ, ये देखिए यहां पे हमने इसको रेशियो को हाईलाइट किया है, 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर, i square of consecutive integers, square of consecutive integers in case of free fall from rest। तो ये क्लियर है, अगर बॉडी का ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम अलग अलग हाइट से अलग अलग होगा, ये बात बिल्कुल हमें समझ में आ जानी चाहिए। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंसेस कवर्ड इन टाइम t, 2t, 3t एटसेट्रा विल बी इन द रेशियो ऑफ 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर। इसको आपको हमेशा याद रखना है, स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ गए। आप जैसा कि जानते हैं, अभी हमने आपको बताया h इज हाफ जी टी स्क्वायर, h इज हाफ जी टी स्क्वायर। तो फिर से आपको ये पॉइंट कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर टाइम कितना था, 0 सेकेंड, एंड आफ्टर t सेकेंड बॉडी रीचेज द ग्राउंड, द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ बॉडी। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एस, अब देखिए h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर में मास कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं एज मास इज नॉट इन्वॉल्व। मास इन्वॉल्व ही नहीं है फॉर्मूले में, फॉर्मूले में मास नहीं है, इसलिए कह रहे हैं हम मास इज नॉट इन्वॉल्व। इट इज ड्यू टू दिस रीजन, इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट अ हैवी एंड लाइट बॉडी, देखिए सपोज करिए, इमेजिन करिए एक बॉडी हैवी है जिसका मास ज्यादा है, और दूसरी बॉडी लाइट बॉडी है जिसका मास कम है। When released from the same height, अगर हम एक हैवी बॉडी को और लाइट बॉडी को एक ही हाइट से ड्रॉप करें, तो रिलीज फ्रॉम द सेम हाइट, रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, इसका मतलब है वो एक ही टाइम पर, एट द सेम टाइम, दोनों हैवी बॉडी और लाइट बॉडी ग्राउंड पर पहुंचेंगे विद द सेम वेलोसिटी, विद द सेम वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा एलैबोरेट करते हैं, क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी कितनी है, v है, तो अगर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी को अप्लाई करें, तो v इक्वल टू 0, ड्रॉप बॉडी है, तो ग्राउंड से स्ट्राइक, एक तो v इक्वल टू जी टी। अब देखिए दूसरा इक्वेशन हम और यूज करते हैं, यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। तो जिस वेलोसिटी से वो बॉटम से स्ट्राइक करेगी, ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी, वो वेलोसिटी सिर्फ हाइट पर डिपेंड करती है। इस फॉर्मूले में भी मास इन्वॉल्व नहीं है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। इस फॉर्मूले में भी मास इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए कहा गया है कि अगर एक हैवी बॉडी और एक लाइट बॉडी को अगर हम एक ही हाइट से, फ्रॉम द सेम हाइट, अगर हम ड्रॉप कर दें, पॉइंट नंबर 1, दे विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, वो एक ही टाइम लेंगे ग्राउंड पर पहुंचने के लिए, दे विल टेक द सेम टाइम ऑन रीचिंग द ग्राउंड। पहली बात हो गई। दूसरी बात होगी, व्हेन दे विल स्ट्राइक द ग्राउंड, सपोज करिए जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करती हैं, तो क्या उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी? नहीं, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में v इक्वल टू रूट 2gh में, रूट 2gh में मास है ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली एंड विद द सेम वेलोसिटी, इसको हमेशा आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो गया, हाइट। हाइट डिसाइड करेगी। अब जैसे टाइम ऑफ फॉल को हम लिख सकते हैं रूट 2h बाय जी, और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं रूट 2gh। अब आप इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, इसमें मास तो है ही नहीं, मास तो है ही नहीं, मास इन्वॉल्व ही नहीं है कहीं से, तो मास का कोई रोल नहीं है। और ये भी एक और बात हम कह सकते हैं,
अगर आपको दो बॉडी दी गई हो, दोनों का कंपोजिशन डिफरेंट हो, कंपोजिशन से मतलब है डेंसिटी डिफरेंट हो, और ये भी हम कह सकते हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, वो अलग अलग मटेरियल से बनी हो, और अगर उन्हें एक ही हाइट से ड्रॉप किया जाए तो जब वो ग्राउंड पर पहुंचे तो उनका ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम, द टाइम इन विच दे रीच द ग्राउंड डेफिनेटली विल बी सेम, and the velocity by which they strike the ground will also be the same. So the time of fall, point number one, does not depend upon mass, does not depend upon material of body dropped, does not depend upon the composition, does not depend upon the size of body. ना mass पे डिपेंड करेगा टाइम ऑफ फॉल, ना साइज पे करेगा, ना कंपोजिशन पे करेगा। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। उसी तरह वो वेलोसिटी जिससे बॉडी ग्राउंड से स्ट्राइक करती है वो भी मास पे डिपेंड नहीं करेगी, साइज पे भी डिपेंड नहीं करेगी, एज वेल एज कंपोजिशन पे भी डिपेंड नहीं करेगी। सो दीज आर ऑल थिंग्स द लॉ वेयर एस्टैब्लिश्ड बाय द गैलीलियो। इनिशियली गैलीलियो ने इन लॉस को क्या करा था स्टूडेंट, एस्टैब्लिश किया था। तो ये दो बातें आपको, उम्मीद है अब ये दो बातें आप हमेशा याद रखेंगे। टाइम ऑफ फॉल, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए, रूट ऑफ 2h बाय जी, द वेलोसिटी बाय विच दे स्ट्राइक द ग्राउंड, रूट ऑफ 2gh। इसमें मास, साइज और कंपोजिशन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाइट, दैट इज हाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए वेलोसिटी आफ्टर टी सेकंड, वेलोसिटी आफ्टर टी सेकंड, टी सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, इस पे भी बात करते हैं। तो हम निकाल सकते हैं अभी वेलोसिटी कितनी है, 0, टी सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी है, v, सो v इक्वल टू u प्लस ए टी। अभी करके बताया था आपको, v इक्वल टू 0 प्लस जी टी, तो v इक्वल टू, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी की टी सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, gt। तो यहां पे हम एक चीज कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज प्रपोर्शनल टू, वेलोसिटी इज प्रपोर्शनल टू टाइम। तो जैसे टाइम लैप्स बढ़ता जाएगा वेलोसिटी भी ऑब्वियसली बढ़ती जाएगी। बहुत सिंपल एप्लीकेशंस हैं, समझने की जरूरत है। अगर आप इन एप्लीकेशंस को समझ गए अच्छे से तो फिर आपसे क्वेश्चन भी अच्छे से बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग h डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पे एक जो वर्ड है उसको थोड़ा हटाना पड़ेगा हमें, मिसप्रिंट हो गया। वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग h डिस्टेंस, इसको भी हम देख चुके, इसको फटाफट कर लेते हैं। अभी वेलोसिटी कितनी है, 0, ग्राउंड स्ट्राइक या टी h डिस्टेंस फॉल करने के बाद वेलोसिटी कितनी है, v, तो निकाल सकते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, अभी भी आपको निकाल के बताया ही था हमने, 0 2g h, so velocity is equal to root 2g h. So we can say that velocity is proportional to root of h. Velocity is proportional to root of h. तो जैसे जैसे हाइट बॉडी की नीचे की तरफ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज होता जाएगा, तो वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला n सेकंड का हमारे पास है u प्लस ए बाय 2 2n माइनस 1, तो u तो 0 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड विल बी, और a u 0 है देखिए, और दूसरी बात a किसके इक्वल है, g के इक्वल है, तो ये हो जाएगा g बाय 2 2n माइनस 1। इसी को हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, एच एन इक्वल टू, हम इसको एच एन लिख देते हैं, हाफ जी 2n माइनस 1। अब देखिए अगर हम बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट वन कंसेप्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड h1 1 बाय 2 g इंटू 2 माइनस 1, n को 1 रख दिया, g बाय 2,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड। तो सेकंड कब शुरू होगा? जब पहला सेकंड पूरा हो जाएगा। सेकंड मतलब वो पर्टिकुलर सेकंड, 1 सेकंड। 1/2 जी, यहाँ पे n को हमने 2 रखा, तो 2 इंटू 2, 4 - 1, तो कितना आ गया? 3g/2। उसी तरह हम h3 भी निकाल सकते हैं। 1/2, n को 3 पुट कर दीजिए, 6 - 1, so h3 will come as 5g/2। इसी तरह फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा ड्रॉप बॉडी के लिए? तो फोर्थ सेकंड मतलब वो कौन सा सेकंड है? जब पहले 3 सेकंड पूरे हो गए, तब फोर्थ सेकंड स्टार्ट होगा। उसका डेजिग्नेशन है फोर्थ सेकंड। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे। ये है, देखिए 1g/2, ये है 3g/2, ये है 5g/2। इसी तरह हम कह सकते हैं h4 कितना होगा? 7g/2। ऑड इंटीजर्स लेते जाइए। h5 कितना होगा? 9g/2। h6 कितना होगा? बताइए अगला क्या होगा? 11g/2। तो इस तरह ये डिस्टेंसेस आपके बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सो डिस्टेंसेस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एटसेट्रा विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:3:5। अब देखिए 1:3:5, ये हमें याद रखना है। 1:3:5, 1:3:5। तो अब हम यहाँ पे एक थ्योरी को क्या कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो देखिए उस थ्योरी को कैसे लिखा जाएगा? डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड by the body dropped from a height will be distances traveled by the body dropped from a height। अब हम इसको कैसा लिखना चाहिए? इन कॉन्जिक्यूटिव, लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा, इन कॉन्जिक्यूटिव seconds of its journey will have ratio equal to 1:3, ऑड इंटीजर्स लेते जाइए, 5:7:9:11:13। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये हमें हमेशा, देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। मान लीजिए एक बॉडी को हमने एक हाइट से ड्रॉप किया और वो 10 सेकंड में 10 सेकंड्स में ग्राउंड पर पहुंच गई। तब हम कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस, सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, फिफ्थ सेकंड में, सिक्स सेकंड में, 7 सेकंड में, 8 सेकंड में, 9 सेकंड में और 10th सेकंड में। तो गलती से भी आप 11 सेकंड मत कर देना, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फॉल भी हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, ऐसे केसेस में कंसीडर तो करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अगली थ्योरी की तरफ। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम डिराइव करेंगे। अ पार्टिकल एट रेस्ट, ठीक है, अ पार्टिकल एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट। उसको एक हाइट से हमने ड्रॉप कर दिया। द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंसेस। देखिए यहां पे एक लैंग्वेज को थोड़ा हम पिन पॉइंट कर देते हैं, सक्सेसिव डिस्टेंसेस of 1 meter each will then be in the ratio of the difference in the
will then be in the ratio of the difference in the square root of integers. अब देखिए ऐसा नहीं है कि हम इसको डेवलप नहीं करेंगे, इस थ्योरी को हम डेवलप करेंगे। पहले मीटर को चलने में डिस्टेंस, अब देखिए आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए पहले मीटर को ट्रेवल करने में जो जितना बॉडी टाइम लेगी, और फिर दूसरे मीटर को ट्रेवल करने में बॉडी कितना टाइम लेगी, ये बात हो रही है। तो दूसरे मीटर को ट्रेवल करने में टाइम कितना लेगी, और तीसरे मीटर को डाउनवर्ड जर्नी में ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी, चौथे मीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी। थोड़ा ये टफ एस्पेक्ट है स्टूडेंट्स, तो इसको देखिए अगली ये नोट कर लीजिए। लेट मी टेल यू अबाउट दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कई बार हम ऐसी चीजों को एग्जामिनेशन में देख चुके हैं। तो चलिए अब इसे कैसे डेवलप करते हैं ये देखिए मान लीजिए एक पर्टिकुलर हाइट से हमने बॉडी को ड्रॉप करा, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये बॉडी को हमने ड्रॉप किया इसका मतलब u इक्वल टू 0। और देखिए t1 सेकंड के बाद, कितने टाइम के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो पहला मीटर ऑफ जर्नी, फर्स्ट मीटर ऑफ जर्नी ट्रेवल कर लेती है। और t2 सेकंड के बाद t1 और t2 ये जो टाइम इंटरवल है, इसमें वो अगला 1 मीटर ट्रेवल करती है। तो देखिए अब अगर उसे शुरुआत से हम डिस्टेंस मेजर करें तो ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 1 मीटर, तो 2 मीटर के बाद टाइम कितना होगा, t2। और इसी तरह सिमिलरली 3 मीटर्स के बाद टाइम कितना होगा, t3। तो हमसे यही पूछा गया है कि t1, t2 और t3 का रेशियो बता दो। तो चलिए इसको करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टूडेंट बहुत इजी है। तो देखिए फॉर फर्स्ट 1 मीटर, कितना टाइम लेगी, हम यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 1 ड्रॉप बॉडी है 0, 1/2 g t1 स्क्वायर। तो देखिए यहां से हमने t1 निकाल लिया, 2 अपॉन g का स्क्वायर रूट। अब देखिए अब इसको हम नेमिंग कर देते हैं, वो हमेशा बेटर रहता है। लेट दिस इज a b c एंड दिस इज d। तो ये इक्वेशन हमने किसके लिए यूज किया था, ए बी के लिए यूज किया था स्टूडेंट। अब हम बी ए सी के लिए इक्वेशन यूज करेंगे। तो फिर से हम इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थोड़ा टफ कंसेप्ट है, इस पर ध्यान दीजिए। AC तो देखिए 1 मीटर प्लस 1 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर, और टाइम हो गया हाफ जी 2 का स्क्वायर। ओ सॉरी, टाइम तो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने सपोज किया कि ए से लेकर सी तक वो कितने टाइम में पहुंच जाती है, t2 टाइम में। ओके तो प्लीज तो इसको सुधार लीजिए, t2 स्क्वायर। सो वी गेट t2 इक्वल टू 4 अपॉन g square. So T2 will be equal to root of 4 by g. ये क्लियर हो गया आपको, रूट ऑफ 4 बाय जी। इसी तरह अगर हम AD के लिए इक्वेशन यूज करें स्टूडेंट्स, किसके लिए, AD, तो A से लेकर D तक का डिस्टेंस हो गया 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, कितने मीटर हो गया, 3 मीटर, और टाइम हो गया कितना, t3, हाफ जी t3 स्क्वायर। तो t3 विल बी रूट ऑफ 6 बाय जी। तो ये देखिए आप जरा खास पैटर्न नोट करिए, एक खास पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, उसे हमें नोट करना चाहिए। पहले मीटर तक पहुंचने में बॉडी कितना टाइम लेगी, रूट 2 बाय जी। पहले 2 मीटर, एक और एक 2 मीटर का टाइम कितना होगा, रूट 4 बाय जी। और पहले 3 मीटर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, टाइम कितना होगा, ये देखिए रूट ऑफ 6 बाय जी। पर हमसे पूछा गया है कि फर्स्ट मीटर का टाइम,
फर्स्ट मीटर का टाइम, सेकंड मीटर का टाइम और थर्ड मीटर के टाइम में रेशियो क्या होगा। कॉन्जिक्यूटिव मीटर्स को ट्रेवल करने में जो टाइम लेगी बॉडी, उसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट मीटर, अब ये थोड़ा टफ एस्पेक्ट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग स्टे करिए। फर्स्ट मीटर को ट्रेवल करने में बॉडी कितना टाइम लेती है, T1। सेकंड मीटर को ट्रेवल करने में बॉडी कितना टाइम लेती है, देखिए यहां पर टाइम हो गया T1 और यहां पर टाइम हो गया कितना, T2। तो सेकंड 1 मीटर को ट्रेवल करने में ये जो टाइम गैप आएगा, तो देखिए बड़ा मजेदार है। तो ये जो टाइम गैप आएगा ये आना चाहिए हमारा, देखिए कितना आएगा, लेट मी टेल यू, T2 माइनस T1। उसी तरह अगले 3 मीटर को, तीसरे 1 मीटर को, थर्ड 1 मीटर को ट्रेवल करने में यहां तक T2 टाइम लैप्स हो गया, यहां तक T3 टाइम लैप्स हो गया। तो इस तीसरे 1 मीटर को ट्रेवल करने में बॉडी कितना टाइम लेगी, T3 माइनस T2। तो हमसे इन्हीं टाइम का क्या पूछा गया है स्टूडेंट, रेशियो पूछा गया है। हमसे पूछा गया है पहले मीटर के टाइम √2/g इज टू दूसरे मीटर का टाइम इज इक्वल टू रेशियो तीसरे मीटर का टाइम। ये तीसरे मीटर का टाइम आ गया। तो अगर इन रेशियो को सिंपल करें तो हमें क्या मिलेगा, √2 इज टू √4 माइनस √2 इज टू √6 माइनस √4। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ये हमें क्या निकालना था। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, पहले मीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, T2 टाइम है पहले 2 मीटर को ट्रेवल करने का, तो दूसरे 1 मीटर को, ये दूसरा 1 मीटर को ट्रेवल करने में टाइम कितना होगा, T2 माइनस T1। तो टाइम का रेशियो आ गया। अगर हम बात करें तो देखिए पहले आया √2, फिर रेशियो आया 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है स्टूडेंट, इसको ये रेशियो, ये थोड़ा माइनस साइन आना चाहिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये देखिए ये हम ऐसे ब्रैकेट लगा दें तो ये और बेटर दिखने लगेगा। तो ये क्लियर है। तो देखिए अब कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा, √2 इज टू √4, सीखिए इसको, -2 इज टू, बोलिए √6 माइनस √4 इज टू, अगला 8 आएगा, अगला ऐसे करते जाइए, √10 माइनस √8। तो यही हमसे पूछा गया है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यूज्ड टू, देखिए आईआईटी के एडवांस टेस्ट में ऐसे पूछा गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार आईआईटी एडवांस में कोई कंसेप्ट पूछ ली जाती है तो और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो उनमें सभी एग्जाम्स में ये कंसेप्ट क्या होती जाती है, रिपीट होती जाती है। तो बैक स्लाइड पर हम आपको फिर से ले जाना चाहेंगे। ये देखिए √3 √4, अच्छा देखिए यहाँ पे एक अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा और कर सकते हैं। देखिए √2 इज टू, ये 2 है, 2 माइनस √2, 1 मिनट और सिंप्लीफाई करते हैं, √6 माइनस 4, तो 4 का रूट तो 2 हो गया, और √8 माइनस 6, 2√2 इज टू √6। इस तरह से हम इसको फिर क्या कर सकते हैं, फर्दर सिंपल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आगे चल के हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी सॉल्व भी करेंगे। तो टाइम का रेशियो इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर अगला जो 1 मीटर है उसका टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, ये मैं आपको करके बता देता हूँ जिससे स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत होती है। देखिए ये हो गया √2, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 इज टू √2 माइनस √2। इसी तरह हम 6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2, और इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो ये आ गया √2 इज टू, अब देखिए ये जो रेशियो है ना, इससे हमने √2 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1।
फिर यहां से हमने फिर √2 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा हमारा √3 माइनस √2। और रेशियो को जैसा कि आप जानते हैं हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो √2 से हमने डिवाइड कर दिया रेशियो को, ये आ गया 1:2 √2 माइनस 1:2 √3 माइनस √2। अब आप समझ गए होंगे। तो अगला रेशियो की अगर हम बात करें, अगले रेशियो की हम बात करें तो देखिए √1 को हम क्या लिख सकते हैं, √1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए आपको ये अप्रोच समझ में आ गई होगी। √1 रेशियो, यस, √2 माइनस √1। फिर अगला क्या रेशियो आएगा, याद होना चाहिए ये, √3 माइनस √2। फिर अगला क्या रेशियो आएगा, √4 माइनस √3। फिर अगला क्या रेशियो आएगा, अब 4 3 हो गए तो अगला आना चाहिए √5 माइनस √4। अगला रेशियो क्या आएगा, काउंटिंग है, काउंटिंग है इंटीजर्स की, 5 तक आ गए, √5 माइनस √4। तो अगला क्या होगा, √6 माइनस √5। अगला क्या होगा, सोचिए सोचिए, √7 माइनस, सिंपल काउंटिंग है, √6। तो इस तरह आप कॉन्सेक्यूटिव रेशियोज को डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसको एक बार आप खुद भी करके देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो मेन था, ये हमने इसको क्या करा, सिंप्लीफाई कर दिया आंसर की। अब आपको समझ में आ गया होगा आंसर कैसे लिखना है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम इस पर फिर काम कर सकते हैं। √1, एक मिनट, थोड़ा हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और लेंथ पर ले लेते हैं, तो दैट विल बी मोर बेटर। यस, रेशियो, सिंपल लैंग्वेज कर देते हैं, ऑफ टाइम्स टेकन बाय द बॉडी in traveling consecutive meters of journey। एक कंडीशन डाल देते हैं, बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, इस बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, अब रेशियो की बात करते हैं, थोड़ा लंबा लिखेंगे, √1:2, याद हो जाना चाहिए, √2 माइनस √1। काउंटिंग है बॉस, बच्चों सिंपल काउंटिंग है, ध्यान रखो। फिर 3 आएगा, √3 माइनस √2। फिर क्या आएगा आप खुद सोचिए, √4 माइनस √3। फिर क्या आएगा आप सोचिए, √5 माइनस √4। फिर क्या आएगा, बढ़ाते चलिए, √6 माइनस √5। फिर क्या आएगा, √7 माइनस √6। फिर क्या आएगा, √8 माइनस √7। अब आपको याद तो कराना पड़ेगा हमें, क्योंकि एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। फिर क्या आएगा, √9 माइनस √8। फिर क्या आएगा, अब इसको रोकते हैं यहाँ पर, √10 माइनस √9 एंड सो ऑन। तो ये कंसेप्ट है, प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए, प्रिपरेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ of distance, velocity and acceleration with respect to time for a body drop from some height। तो देखिए ये दिया गया है डिस्प्लेसमेंट और ये दिया गया है टाइम। ये ग्राफ देख रहे हैं आप, ये देखिए ये रहा हमारा ग्राफ, ये ग्राफ कैसा है, पैराबोलिक है। ये ग्राफ कैसा है, पैराबोलिक है। अब ये वेलोसिटी, ये ब्लैक में आपको ग्राफ दिख रहा है, और टाइम में खींचा गया ग्राफ। तो ये देखिए ये एक आपकी है स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, ये क्या है, पैराबोलिक, ये है एक स्ट्रेट लाइन। और ग्राफ और एक्सेलरेशन और टाइम में खींचा गया ग्राफ जी बता रहा है, ये देखिए ये इट इज ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर।
तो ये ग्राफ पूछे जाते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं, ये है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान रखिए, इसे नोट करिए। और आपको जनरली अगर आप कोई कंपटीशन के लिए बुक्स भी यूज कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो आपको ये सब कंसेप्ट वहां के मटेरियल में और बुक्स में मिल जाएगा। पर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि वो ग्राफ कैसे आया। तो ग्राफ पे हम लोग पहले भी बहुत, पिछली क्लासेस में हमारे लेक्चर्स हैं आप ग्राफ पर, उनको आप जरूर देखिए, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ गए स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट अधिकतर गड़बड़ करते हैं। इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, if a body is projected vertically upward with some initial velocity from a certain height, तो देखिए ये हाइट है h है, यहां से हम इस बॉडी को u वेलोसिटी से अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, बॉडी मैक्सिमम हाइट पर जाएगी, गई, फिर वापस लौटेगी ग्रेविटी के कारण, एंड फाइनली इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। सो दिस इज द पाथ ऑफ द बॉडी, दिस इज द पाथ ऑफ द बॉडी ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द स्पेस। तो यहां से पहले मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, फिर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड एंड फाइनली इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। अब यहां पे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई है, हमेशा आप एक चीज याद रखिए, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जो भी डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इनिशियली बॉडी कहां जा रही थी, अपवर्ड जा रही थी, तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब आप पूछेंगे कि नेगेटिव डायरेक्शन क्या है, भाई अब पॉजिटिव का उल्टा, अपोजिट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, दूसरी चीज, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत अच्छी सवाल है। ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है और इसके बाद बॉडी इस फाइनल पॉइंट पर आती है। देखिए तो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, h हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h। और ये किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, तो h यहाँ पे क्या साइन देंगे, नेगेटिव। अब अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और आप अच्छे से जानते हैं एक और चीज जो बहुत जोरदार है, जो आपको समझनी चाहिए, कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहाँ एक्ट करता है, डाउनवर्ड, मतलब किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, नेगेटिव। तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमारे पास है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू, द थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। टेकिंग इनिशियल पोजिशन एज ओरिजिन, पहली चीज, and direction of motion upward direction is positive. Here we have, always remember, direction of initial velocity is positive। ये देखो स्टूडेंट्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। एंड अ डायरेक्शन, एक और चीज इसमें हम यहाँ ऐड कर देते हैं, डायरेक्शन अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी, यस, इट इज अ नेगेटिव डायरेक्शन। अगर इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। तो ये आपको नोट करना चाहिए अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अब इसमें हम डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। लेट अस डू डिफरेंट कैलकुलेशन ऑन दिस। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। अब देखिए ये बॉडी की वेलोसिटी है u, ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस, एंड अपोजिट टू दिस इज माइनस, तो g क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब कितने टाइम के बाद बॉडी ग्राउंड पर पहुंचेगी, तो उसके लिए आपको स्टूडेंट यूज करना चाहिए इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए
साइन कैसे लेंगे, एस इज माइनस एच, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डाउनवर्ड है, और u इज प्लस यू टी, और g डाउनवर्ड है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया स्टूडेंट। अब इस इक्वेशन में अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली हमें दो वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, एक तो u की वैल्यू और एक h की वैल्यू। तो हम इस इक्वेशन से टाइम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीका है हमारे पास, मान लीजिए कि बॉडी v वेलोसिटी से स्ट्राइक करती है, तो अगर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी को यूज करें, प्लस v, no it is not plus v, I'm sorry, it should be minus v plus u minus gt, so gt will be u plus v। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया टाइम का, u plus v डिवाइडेड बाय g। लेकिन ये तो तभी अप्लाई हो सकता है, देखिए ये फॉर्मूला तो आपका तभी अप्लाई हो सकता है जब आपको वो वेलोसिटी मालूम है जिससे बॉडी ग्राउंड से क्या करती है, स्ट्राइक करती है, तभी आप इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज यहाँ पे ज्यादा करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो ये बॉडी की देखिए इनिशियल वेलोसिटी है u, ये बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है v, यहाँ पर टाइम कितना है 0 सेकेंड, यहाँ पर टाइम कितना है t सेकेंड। अब वेलोसिटी को निकालने के लिए हम दो इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो पहला हम यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अपवर्ड है, और उसका अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, और g कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। अब देखिए v माइनस v प्लस u माइनस जी टी, तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं v इक्वल टू माइनस यू प्लस जी टी से। तो इसको आप छोड़िए सेकंड इक्वेशन को। अब देखिए यहां पर हमने साइन ले लिया, पूरा साइन ले चुके हैं, ठीक है। आपको सिर्फ वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है, सिर्फ वैल्यू स्टूडेंट पुट करनी है इस इक्वेशन में, तो आपको टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। अब एक और तरीका है, देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट, और अनदर वे ऑफ डूइंग ये है कि हम यूज कर रहे हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए कैसे करेंगे, माइनस वी होल स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 2, एक मिनट, वी नीड मोर स्पेस टू कैलकुलेट इट। देखिए यहां पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का यूज करते हैं, ठीक है, माइनस वी होल स्क्वायर प्लस यू होल स्क्वायर 2 माइनस जी माइनस एच। स्टूडेंट ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कुछ भी नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला आपका बन गया, आप इस फॉर्मूले में क्या कर दीजिए, वैल्यू को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, अपने आप आंसर्स आएंगे, ठीक है, नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल है, जरूर लाइक करिए, इससे जो एजुकेटर होता है, पढ़ाने वाला होता है, उसका उत्साह बढ़ता है, उसको करेज मिलता है, उसका करेज आप लोग हो, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, शेयर करिए। आप अच्छे से जानते हैं हमारे कंट्री में ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर वो फाइनेंशियली वीक है, वो कोचिंग नहीं जा सकते, किताबें नहीं खरीद सकते। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने ये मिशन स्टार्ट किया है। उस मिशन का पहला नाम है काइनेमेटिक्स, और सेकंड नाम होगा, गैस करिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन। फिर हम स्टार्ट करेंगे सीरीज वर्क पावर एनर्जी की, फिर हम करेंगे सेंटर ऑफ मास की, फिर रोटेशन मोशन की। तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइए, तभी तो आपको आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
और जितना कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है उससे तो ज्यादा पढ़ाएंगे, ज्यादा कवर करेंगे और सारे क्वेश्चंस, और हम देखना चाहते हैं कि आने वाले एग्जामिनेशन में जो हमने कराया है उससे कितने क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा ऐसा अंदाजा है 90% प्लस तो आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ये तो हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी को किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया, यू, और वो किस हाइट पर गई, आगे किस हाइट पर गई, एच मैक्सिमम। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट अटेंड, अच्छा देखिए एच मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं, हमने आपको सिखाया है, यू स्क्वायर बाय, इंट्रोडक्शन में बताया 2g। तो हमसे पूछा गया है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी, देखिए लैंग्वेज देखिए, फ्रॉम द ग्राउंड। तो फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा, फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एच प्लस एच मैक्सिमम, एच प्लस यू स्क्वायर बाय 2g। याद रखिए स्टूडेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एच प्लस यू स्क्वायर बाय, एच प्लस यू स्क्वायर बाय 2g, एच प्लस यू स्क्वायर बाय 2g। तो ये जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है, ये जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले बॉडी ऊपर जाएगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एच मैक्सिमम। फिर मैक्सिमम हाइट से यहां पर आएगी, ये देखिए यहां पर, चलिए इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये यहां पर आएगी, ठीक है। तो फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एच मैक्सिमम। फिर एच हाइट नीचे जाएगी। तो अगर हम बात करें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो एच मैक्सिमम, तो एक मिनट थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं, लेट्स राइट इन ए बेटर वे। उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, डी इक्वल टू एच मैक्स प्लस एच मैक्स, एच मैक्स का मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जितनी मैक्सिमम हाइट पर जाती है प्लस एच। तो डिस्टेंस का आंसर हो गया 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स प्लस एच। तो डिस्टेंस का आंसर हो गया, आप जानते हैं एच मैक्स क्या है, यू स्क्वायर बाय 2g प्लस एच। तो डिस्टेंस का आंसर आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर दें, डायरेक्ट अप्लाई करिए, यू स्क्वायर बाय जी प्लस एच। सो द आंसर इज यू स्क्वायर बाय जी प्लस एच। ओके, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। अच्छे कंसेप्ट हैं, देखिए ये अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है इक्वेशन ऑफ मोशन के, तो फिर आपसे क्वेश्चंस भी बहुत तेजी से बनेंगे, स्पीड से बनेंगे। कई स्टूडेंट शिकायत करते हैं, कई स्टूडेंट, एक मिनट सॉरी, कई स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि सर टाइम बहुत लगता है। तो इसका मतलब टाइम आपको लग रहा है, इसका मतलब आपके पास उस क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करने की अप्रोच नहीं है, आपने नहीं सीखी। देखिए अब आप सीख गए, नाउ यू हैव लर्नड, अब आपने सीख लिया है, अब गलती नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे इस लेक्चर को। देखिए अब ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गई। अब बॉडी इज थ्रोन, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट से बनते नहीं है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि मैं हर साल स्टूडेंट आते हैं इस तरह के क्वेश्चन लेके, सर एयर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल वाले तो हो जाते हैं, एयर रेजिस्टेंस गिवन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, सीखते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ये देखिए यहां से हमने बॉडी को अपवर्ड ग्राउंड से थ्रो कर दिया। इफ कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, अब देखिए एयर रेजिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया, देखिए एयर रेजिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया ए, तो पहले बॉडी ऊपर जा रही है तो एयर रेजिस्टेंस नीचे एक्ट कर रहा है, मान लीजिए एयर रेजिस्टेंस नीचे एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो दोनों वेक्टर है, ऐड हो जाएंगे। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, जी प्लस ए। देखिए अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया स्टूडेंट,
नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, g प्लस ए। ये तो तब है जब बॉडी ऊपर जा रही है। अब देखिए कभी ना कभी तो बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी स्टूडेंट, तो जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि उस पर अब दो रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं और उसने बॉडी ने मैक्सिमम हाइट तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 0। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बॉडी, तो हमेशा याद रखिए आपको इक्वेशन यूज वही करने हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पर एक्सेलरेशन कितना लेना है, g प्लस ए। अब ये बॉडी डाउनवर्ड आ रही है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे आएगी। अब जी कहाँ एक्ट करता है हम जानते हैं, इट ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। एयर रेजिस्टेंस अगर ऊपर एक्ट कर रहा है, अपोजिट है, तो नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी माइनस ए, जी माइनस ए। अब देखिए ये केसेस क्या हो सकते हैं, थोड़े डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, तो क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब देखिए फॉर अपवर्ड मोशन नेट एक्सेलरेशन इज जी प्लस ए, if maximum height attained by the particle is h, then time of ascent। अब देखिए टाइम ऑफ असेंट को हमें कैलकुलेट करना है, तो हम टाइम ऑफ असेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैक्सिमम हाइट को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये इसको हटा दें। अब टाइम ऑफ असेंट को कैलकुलेट करेंगे, फिर से बैक स्लाइड पे जाएंगे। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, जी प्लस ए, ठीक है। तो अब टाइम ऑफ असेंट को स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा टाइम ऑफ असेंट को। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक मिनट, इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक लाइन अप था, इसको हटा देते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो टाइम ऑफ असेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ कर लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, इनिशियल वेलोसिटी u, पर नेट एक्सेलरेशन कितना है, g प्लस ए, और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ लग रहा है, और बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो टाइम ऑफ असेंट हम इसको लिख सकते हैं। तो टाइम ऑफ असेंट को जब हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा u अपॉन जी प्लस ए। कितना आएगा, u अपॉन जी प्लस ए। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, मान लीजिए अगर एयर रेजिस्टेंस क्या होता, 0 होता, नहीं होता, तो एक कोई 0 रख देते, तो टाइम ऑफ असेंट वही आ जाता जो हमने पहले देखा था, u बाय जी। ये याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। फिर से यहाँ देखिए ये इक्वेशन को हम हटाना चाहेंगे। टाइम ऑफ डिसेंट, को अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो टाइम ऑफ डिसेंट को हम कैलकुलेट करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी से फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और एक मिनट, अब हम स्टूडेंट इसको यही टाइम हम यूज करेंगे। देखिए एक मिनट, टाइम ऑफ डिसेंट ये मानते हुए, अच्छा देखिए दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और एक और चीज मान लेते हैं कि ग्राउंड पर पहुंचने में बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जब वापस पहुंचती है तो कितनी हो जाती है, v हो जाती है। तो चलिए अब टाइम ऑफ डिसेंट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ये देखिए, ये हमें लिखना है g माइनस ए इंटू टाइम ऑफ डिसेंट। कई कंसेप्ट क्या है बच्चों को डायरेक्टली समझ में नहीं आते हैं, तो उनको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा v अपॉन जी माइनस ए। तो देखिए v अपॉन जी माइनस ए,
और टाइम ऑफ असेंट कितना आ रहा था? हाँ, यहाँ पे हमने u लिया है तो हम v भी ले सकते हैं। तो देखिए टाइम ऑफ असेंट में डिवाइड किससे हो रहा था? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या लेनी थी? v लेनी थी। और फाइनल वेलोसिटी हमें क्या लेनी थी? 0 लेनी थी। तो इसको v कर देते हैं। इक्वेशन तो वही होगा, v इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा मिसगाइड नहीं होना है, इक्वेशन तो वही होगा, v इक्वल टू u प्लस ए टी। एक मिनट, u प्लस ए टी, फिर से u प्लस ए टी। और इनिशियल वेलोसिटी देखिए पीछे कितनी दी गई थी, कितनी दी गई थी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई थी? v दी गई थी। तो अब हम इसको इनिशियल वेलोसिटी को v लिख देते हैं और इस u को हम हटा देंगे, तो ये हट गया। देखिए ये आ गया हमारा v। तो टाइम ऑफ डिसेंट, ये हमारा फॉर्मूला आ गया v अपॉन जी प्लस ए। किससे डिवाइड हो रहा है? जी प्लस ए से डिवाइड हो रहा है। और टाइम ऑफ डिसेंट किससे डिवाइड हो रहा है? जी माइनस ए से। तो आप बताइए डिसेंट का टाइम ज्यादा होगा कि असेंट का टाइम ज्यादा होगा? जब छोटी क्वांटिटी से डिवाइड होता है तो वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए हमने लिखा है कि टाइम ऑफ डिसेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टाइम ऑफ असेंट व्हेन, एक और कंडीशन जोड़ देते हैं, व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड। एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड। इस बात को हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, जब भी एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाएगा तो डिसेंट का टाइम असेंट के टाइम से ज्यादा होगा। ये बात हमेशा याद रखनी है, बार बार रिवाइज करना है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर स्टूडेंट। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में और ये सीरीज जारी रहेगी और ढेर सारे सवाल हम करते रहेंगे। थैंक यू, बाय।